गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगा बहुत ही मस्त होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने कुछ कॉम्पिटिटिव टॉपिक को लेके आया हूं और उससे मैं आपको इंट्रो कराऊंगा। और आज का ये खास वीडियो बस इंट्रो के लिए ही बना है। पीछे यहाँ पे मेरे पीछे बोर्ड पे आपको एक चीज दिख रहा होगा और चीजें क्या दिख रहा होगा, यहां साफ साफ लिखा है इंग्लिश ग्रामर। क्या लिखा है? इंग्लिश ग्रामर। अब आप सोच रहे होंगे सर इंग्लिश ग्रामर क्या है? इंग्लिश ग्रामर तो जानते ही यहाँ इंग्लिश ग्रामर होता है, लेकिन थोड़ा सा नीचे आप यहाँ देखिएगा तो पाइएगा यहाँ लिखा है बोर्ड प्लस CUET। अब आप सोच रहे होंगे कि बोर्ड, अच्छा यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये तो समझ में आता है। CUET क्या है? या हो सकता है कुछ बच्चे जानते हो इसके बारे में, तो बाकी बच्चों के मन में क्या आप बताना कहा चाह रहे हैं, मतलब CUET क्या होता है? ये CUET होता क्या है? कौन से जानवर का नाम? किसी जानवर का नाम नहीं। आइए सबसे पहले इसके CUET जो अलग अलग मैंने लेटर लिखा है, इसके फुल फॉर्म के बारे में आपको बता देता हूं। तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ CUET लिखा है। क्या लिखा है? CUET। इसका फुल फॉर्म आखिर है क्या? यहां लिखा है CUET। ये है क्या आखिर? तो C का मतलब होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन। U का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सिटी। क्या होता है? यूनिवर्सिटी। E का मतलब क्या होता है? एंट्रेंस। क्या होता है? एंट्रेंस। T का मतलब क्या होता है? टेस्ट। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि CUET का मतलब क्या है। CUET का मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब आप देख रहे होंगे कि कॉमन में से हमने C को सेलेक्ट कर लिया, U में से मैंने U को सेलेक्ट कर लिया, E में से मैंने E को सेलेक्ट, एंट्रेंस में से E को कर दिया, और T में से मैंने क्या इसको कर दिया? टेस्ट में से T को कर दिया। तो ये मिल करके बन जाता है CUET। क्या बन जाता है? CUET अर्थात कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब आप सोचेंगे हाँ समझ में तो आ गया, इसका शॉर्ट या फुल फॉर्म जो भी है वगैरह आपने बताया, लेकिन ये है क्या? क्या इसके बारे में बताना क्या चाह रहे हैं आप? 12 में है? 12 में है आप जी? 12 में है। तो 12 के बाद बहुत सारे बच्चों का स्कोप होता है कि मैं BHU में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ना चाह रहा हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ना चाहता हूँ, या किसी भी यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं इधर उधर की विद्यालय से ग्रेजुएशन वगैरह नहीं करना चाहता, मैं ग्रेजुएट ही बनूंगा, लेकिन किसी बेहतर संस्थान से बनूंगा। तो बेहतर संस्थान पे जाने के लिए बच्चे के अंदर बेहतर क्वालिटी भी होना चाहिए। अब उसी क्वालिटी को परखने के लिए एक एग्जाम कराया जाता है, जिस एग्जाम को हम किस नाम से जानते हैं? CUET के नाम से। किसके नाम से? CUET के नाम से। अब ये CUET है क्या? ये CUET है क्या? आइए जानते CUET है क्या, उसमें उसका टाइमिंग क्या होता है, कितने मार्क्स आते हैं, क्या निगेटिव होता है या नहीं होता है, एक क्वेश्चन करने पे कितना अंक सही होता है। आइए उसके बारे में जनरल पॉइंट के साथ साथ सिलेबस भी देखते हैं। तो इसके बारे में सामने आपको यहां दिख रहा होगा, सामने यहां आपको दिख रहा होगा ये पूरा संपूर्ण। साथ ही साथ मैंने CUET के बारे में क्या जनरल पॉइंट होता है, उसके साथ साथ उसमें सिलेबस क्या होता है, अर्थात क्या क्या आने के चांसेज होते हैं, वो पूरा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको मैं आपको समझाने का पूर्ण रूप से एकदम बेहतर ढंग से प्रयास करूंगा, ताकि कम से कम जो जिसके लिए आप तैयारी करने वाले हैं उसको तो कम से कम जान ही जाइए कि हाँ CUET होता क्या है, और इसमें कौन कौन से जानवर आते हैं, किस किस जानवर को काबू करना है। सॉरी, जानवर मतलब टॉपिक कौन कौन से आते हैं, और टॉपिक में हमें कवर क्या क्या करना है। सबसे पहले हम इधर से शुरू करते हैं। यहां लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, यहां क्या लिखा है? आप पा रहे होंगे कि यहां लिखा है CUET इंग्लिश। हमें CUET में तमाम लैंग्वेज आते हैं, लेकिन आज की वीडियो में जो देखना है वो CUET में इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में देखना है। और इसका मैंने यहां लिखा है जनरल पॉइंट। क्या लिखा है? जनरल पॉइंट, अर्थात CUET के बारे में सामान्य बातें क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ रहा है कि इंग्लिश में कितना नंबर आता है।
तो सीयूईटी के एग्जाम में इंग्लिश में टोटल मार्क जो इंग्लिश का आएगा वो कितना आएगा, 200 का। 200 मार्क्स का टोटल पेपर रहेगा आपका, किसका, सीयूटी में इंग्लिश लैंग्वेज का। टोटल क्वेश्चन कितना होगा, 50। टोटल क्वेश्चन कितना होगा, 50, 50। इस 50 क्वेश्चन में से हमें अटेम्प्ट कितना करना रहेगा, अर्थात 50 में से कितना क्वेश्चन हमें करना रहेगा, तो मैं आपको बता दूं 50 में से सिर्फ आपको कितना क्वेश्चन करना है, 40। कितना करना है, 40। इस 40 क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास समय कितना रहेगा, तो मैं कहूंगा 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। अर्थात इन 40 क्वेश्चन को करने के लिए आपको कितना समय दिया रहेगा, 60 मिनट। एक क्वेश्चन करेंगे तो अंक कितना मिलेगा, तो एक क्वेश्चन पे आपको मिलेगा 5 अंक। अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आपको अंक कितना मिलेगा, 5। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नेगेटिव मार्किंग भी होता है क्या। अब कहीं बेहतर प्लेस पे जाएंगे तो आपके अंदर क्वालिटी लोग देखेंगे ही देखेंगे। तो इसके लिए एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं, एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। टोटल नंबर 200, क्वेश्चन कितना आएगा, 50। 50 में से कितना अटेम्प्ट करना है, 40। एक क्वेश्चन पे कितना अंक, 5। एक क्वेश्चन गलत हुआ तो कितना माइनस, 1 माइनस। उम्मीद है आपको इसके जो जनरल पॉइंट है वो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु पे कि सिलेबस हमें पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है। तो यहां मैंने लिखा हुआ है सिलेबस। यहां मैंने क्या लिखा है, सिलेबस। कि इसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस इसका क्या, पहला पॉइंट आपको जानना है प्यारे विद्यार्थियों, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको आना चाहिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, 3 टाइप्स ऑफ पैसेज। इसमें 3 प्रकार के पैसेज आएंगे। अच्छा, हाई स्कूल का एग्जाम आप लोग तो दे ही चुके होंगे। हाई स्कूल में एक आप लोगों ने पढ़ा होगा अनसीन पैसेज, और साल भी किया होगा। उम्मीद है उससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। बस वही मोटी मोटा आप वही समझिए कि 3 प्रकार के पैसेज आएंगे। 3 प्रकार की क्या आएंगे, पैसेज। और पैसेज की जो स्ट्रेंथ होगा वो 300 से लेकर के 350 शब्दों में रहेगा। 300 या 350 के 3 प्रकार के क्या आएंगे, 300 या 350 शब्दों के 3 प्रकार के पैसेज आएंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा है कौन कौन से प्रकार के पैसेज। तो एक पैसेज आपका आएगा फैक्चुअल। कैसा आएगा, फैक्चुअल। दूसरा कैसा रहेगा, नैरेटिव पैसेज। तीसरा कैसे रहेगा, लिटरेरी पैसेज। सब तैयारी मैं आपको करवाऊंगा, वहां आप जानिएगा कि हाँ ये कौन कौन से फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी, ये पैसेज क्या होता है। दूसरी पॉइंट यहाँ पे जो मैं लिखा हूं, वर्बल एबिलिटी, मौखिक योग्यता भी कह सकते हैं, वर्बल एबिलिटी। अब देखो ये है तो 2 शब्द, वर्बल एबिलिटी है 2 ही शब्द, लेकिन इसमें प्यारे विद्यार्थी पूरा कंप्लीट ग्रामर आ जाता है। पूरा कंप्लीट ग्रामर कह सकते हैं आ सकता है। अब आइए बताते हैं वर्बल एबिलिटी में कंप्लीट ग्रामर में क्या क्या आएगा। अब कंप्लीट की बात आ गया तो आपको रीडिंग भी आना चाहिए, राइटिंग भी आना चाहिए, कम्युनिकेशन भी आना चाहिए। रीडिंग, राइटिंग और कम्युनिकेशन। इसके साथ साथ क्या आना चाहिए, टेंस आना चाहिए, वॉइस आना चाहिए, नरेशन आना चाहिए, मॉडल्स की जानकारी, एरर डिटेक्शन भी आपको आना चाहिए। अर्थात गलती को कैसे डिटेक्ट करना है, कैसे प्राप्त करना, खोजना है। साथ ही साथ क्वेश्चन टैग आएगा, आर्टिकल आएगा, प्रीपोजिशन, रीअरेंजमेंट, ऑडियम एंड फ्रेजेज आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, पोएटिक डिवाइस आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक आएगा। ये इतना टॉपिक आपका कह सकते हैं वर्बल एबिलिटी में आएगा। तीसरी की अगर हम बात करें तो आपको रीअरेंजिंग भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, रीअरेंजिंग द पार्ट्स। अर्थात पार्ट्स दिया रहेगा उसको रीअरेंज करना रहेगा, वो भी चीजें आपको आना चाहिए। फोर्थ टॉपिक जो है कह रहा कि चूजिंग द करेक्ट वर्ड। वर्ड दिया रहेगा, इसमें से करेक्ट वर्ड क्या है वो भी आपको छांटने आना चाहिए, अर्थात चूज करना पड़ेगा। 5वां जो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं सीयूईटी में। और छठा जो पार्ट मैंने लिखा है इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी पूरा ज्ञान आपके पास होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, एडवर्ब हो गया। एक चीज जो यहाँ छूट गया जिसको मैं यहाँ लिख सकता हूं वो पार्ट क्या है, कंजक्शन। क्या है, कंजक्शन। और साथ ही साथ इसके साथ मैं आपको एक चीज और यहाँ लिख दे रहा हूं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और वो चीज है क्या, इंटरजेक्शन। क्या है, इंटरजेक्शन। तो ये रहा हमारा
CUET अर्थात कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में आने वाले टॉपिक अर्थात सिलेबस। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब ऑफलाइन की क्लास अगर मैं बात करूं तो कुछ बच्चों के अंदर कुछ झिझक है, और झिझक क्या है, उस झिझक को मैं दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर मान लीजिए कि हम कहीं पढ़ रहे हैं तो अभी वहां 2 चैप्टर 4 चैप्टर बुक में बचा है, अगर हम इस बैच को ज्वाइन करते हैं तब तो फिर मेरा 4 चैप्टर वो छूट जाएगा। नहीं छूटेगा। आपको पता है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उसमें से एक दिन संडे होता है। संडे टू संडे मैं आपके बुक का एक एक चैप्टर रिवीजन करूंगा। संडे को मैं एक एक चैप्टर क्या करूंगा, रिवीजन करने का पूरा प्रयास करूंगा। वहां से वो चीजें आपका कवर हो जाएगा। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर आप CUET का पढ़ाएंगे ग्रामर तो फिर बोर्ड का हमारा छूट गया। नहीं छूटेगा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ इसलिए मैंने लिख दिया कम्बो, अर्थात बोर्ड के साथ साथ CUT चलेगा। मतलब CUT तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन क्या चलेगा, बोर्ड में, अर्थात ये जो बोर्ड है ये बोर्ड का भी एग्जाम, जो आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम देना, उसके भी टॉपिक को कवर किया जाएगा। उसमें कह सकते हैं रत्ती भर भी नहीं छोड़ा जाएगा। पहला हमारा जो इंटेंशन रहेगा वो बोर्ड का ही रहेगा। अब मैं आपको बता दूं, जब मैं बोर्ड में आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है सिंटैक्स। क्या नाम है, सिंटैक्स। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, इसमें आपका बहुत सारे टॉपिक है जिसको आपको आप उसी में कवर कर लेंगे। जैसे टेंस हो गया, क्या हो गया, टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, मॉडल्स हो गया, आर्टिकल्स हो गया, आइडियम एंड फ्रेजेस हो गया, पोएटिक डिवाइस हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, ये सब चीजें मैं वहां भी आपका कवर करा दूंगा। तो वहां तो मैं करा ही रहा हूं, साथ ही साथ CUT पे जब मैं आऊंगा तो वहां वो चीजें आपके लिए डबल बेनिफिट करेगा, अर्थात आपका वहां भी ये चीजें मिलेंगे, तो वहां से आपका इंग्लिश में पकड़ बनना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, कुछ नए बच्चे होंगे जो ये सोच रहे हैं सर इंग्लिश में अभी बहुत ज्यादा हमको नहीं आता, मैं क्या इस बैच को ले सकता हूं? बिल्कुल आप बैच को ले सकते हैं। एकदम मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, अर्थात टेंस से स्टार्ट करूंगा। अब कुछ बच्चे हैं उनको तो ये लग जाता है कि टेंस कौन सी बड़ी बात है, कहाँ टेंस कितना है। मैं आपको बता दूं, जब मैं यहाँ टेंस आपको पढ़ाऊंगा एकदम मतलब कह सकते 0 to एकदम हाई तक जब मैं पढ़ाऊंगा, तब आपको लगेगा कि हाँ टेंस होता क्या। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, एग्जाम्पल के लिए मैं एक सेंटेंस यहां दे करके आपको समझाता हूं। चलिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहां पे मैंने एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, जैसे मैं कह दूं वह दिल्ली गया। मैंने क्या लिखा, वह दिल्ली गया। अच्छा एक काम करते, इस चीज को जो मैंने लिखा उसको आप ट्रांसलेट करिए, रफ वगैरह लेके बैठे हो तो ट्रांसलेट करिए, अगर नहीं भी लेके बैठे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करिए। दूसरा सेंटेंस मैं यहां लिखता हूं, वह दूसरा सेंटेंस जो मैं लिखता हूं, उसने मेरी कलम ली थी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत आसान है, पास्ट इंडेफिनिट है, ये सीधे हो जाएगा। ही वेंट टू, he went to, he went to दिल्ली। संभवतः हमको लग रहा सब लोग यही बनाए होंगे। नीचे लिखा उसने मेरी कलम ली थी, अब आप सोचेंगे ली थी मतलब पास्ट का परफेक्ट हो गया, बिल्कुल गलत। पास्ट का परफेक्ट, अब इसका अच्छा आप पास्ट परफेक्ट सोच करके बनाए, कहेंगे कि he had ब्राट, सॉरी ली थी, लेना है, लाना नहीं। तो ही हैड टुक माई पेन, यही बनाया होगा ना आप लोगों ने। दोनों के दोनों सेंटेंस क्या है, गलत है। अब सही क्या है, आपके दिमाग में आ रहा है सही क्या है, तो आप कुछ नहीं करिएगा,
इसको जहां भी पढ़ते होंगे टीचर से पूछेगा, या सबसे बड़ा खासकर जो ऑफलाइन के बच्चे हैं मुझसे मिलेगा, मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट क्यों नहीं है। ये ही वेंट टू दिल्ली के बजाय ही हैज गॉन टू दिल्ली, ये सही है। और क्यों सही है? जब पूरा क्लास में आपको सीयूटी का लूंगा, या कह सकते हैं जब मैं ये स्टार्ट करूंगा टेंस, तो ये सब बातें मैं आपको क्या करूंगा, बताऊंगा। जो ये आप समझ रहे हैं पास्ट का परफेक्ट नहीं, ये पास्ट का इंडेफिनिट, जहां हैड है, हैड नहीं लगेगा, टुक है, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे सीधे सिर्फ टुक रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो कैसे हम इसको निर्धारित करते हैं कि हाँ ये प्रेजेंट का परफेक्ट है या पास्ट का इंडेफिनिट है, पास्ट का परफेक्ट है या पास्ट का इंडेफिनिट है, कैसे निर्धारित करते हैं, इस सब टॉपिक मैं वहां पे आपको क्या करूंगा, बताऊंगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। कल से मेरा ऑफलाइन बैच स्टार्ट होगा, जो भी इच्छुक विद्यार्थी होगा कल से ज्वाइन कर सकता है। फीस इसका बहुत ही नॉमिनल आपके लिए रखा गया है, सिर्फ 999। सिर्फ 999 में आपका यूपी बोर्ड के साथ साथ पूरे सीयूटी का पूरा सिलेबस मैं आपको आपके सामने परोसूंगा, आपको दूंगा, आप उसको नोट्स बनाएंगे। और यकीन मानिए जब आप कभी भी इनकेस इंटर के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने जाते हैं, सीयूटी का क्रैक करना है, आप ये मान के चलिए कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इसी के साथ मैं अपने इस आज के इंट्रो वाले वीडियो को समाप्त करता हूं। मिलते हैं कल दोपहर में 4 बजे 6 अक्टूबर से। तब तक के लिए जय हिंद।